तो बच्चों अब हम ले रहे हैं सवाल नंबर 4। तो इसमें हमसे पूछा है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम से एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले तो हमें ये समझना है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक सिक्के को हमने पहले 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, अब 3 बार उछाला। तो जैसे आपने पहले समझा होगा, मैं इधर आपको बता देता हूँ कि जैसे 1 बार उछालते हैं तो परिणाम आता है HT, ठीक है। 2 बार उछालते हैं तो परिणाम आता है HT गुणा HT, जहाँ H का मतलब हेड हो गया, T का मतलब टेल हो गया, यानी चित्त या पट यानी हेड या टेल। तो 3 बार उछालेंगे तो आप याद रखिए HT गुणा HT गुणा HT। तो सीधी सी बात है, जब 1 बार उछालते हैं तो 2 परिणाम आते हैं, ठीक है। और 2 बार उछालते हैं तो ये देखो 2 दूनी 4 परिणाम हो जाते हैं। और यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी तो ये कुल परिणाम हो गया आपके पास 8। तो देखो इनसे जैसे हमने इसको पहले 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, आप ये सवाल है 3 बार उछालने का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 बार उछालेंगे तो HT गुणा HT गुणा HT, ये आया आपके पास परिणाम। तो इसमें ये देखो HT गुणा HT गुणा HT। तो देखो पहले ये HT गुणा HT जो हमने किया था यहाँ जो अपने पिछले सवाल में, तो उसके अनुसार करेंगे तो पहले H को H से करेंगे, देखो H आ गया, फिर HT आ गया, यानी H गुणा T, फिर देखो TH आ गया, फिर TT आ गया। फिर इस HT को इन सबसे करेंगे तो पहले H को सबसे करेंगे, तो देखो इस H को पहले इन दोनों के साथ लिखेंगे, फिर इस H को इन दोनों के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परिणाम आएंगे। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कुल परिणाम हो गया आपके पास 8। तो देखो इस प्रकार से परिणाम हो गए 8। अब ये कह रहे हैं कि एकांतरतः चित्त या पट आने के परिणाम जो है वो देखो, ये एकांतरतः का मतलब होता है एक छोड़कर एक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों ही हैं, यहाँ पर पहले 2 लगातार है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 जो है आपके पास ऐसे परिणाम हैं जो एकांतरतः यानी HTH क्रम से हो। इसमें देखो 2 लगातार हैं, इसमें भी देखो ये एकांतरतः हुए आपके पास यानी THT, और ये इसमें 2 लगातार है, इसमें भी 2 लगातार है, इसमें 3 लगातार है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 परिणाम हमारे पास ऐसे हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, ये वाला, और एक ये वाला। तो ये जो 2 परिणाम है वो ऐसे हैं जो हमारे पास जो है वो एकांतर क्रम में है, यानी एकांतरतः हो। तो इस प्रकार से हमारे परिणाम ये कुल 2 हुए, तो इसके अनुकूल परिणाम हुए 2। इस प्रकार हमारी प्रायिकता होगी 2/8, यानी 1/4। अब हमारे पास एक प्रश्न है इसमें जो 5वां प्रश्न है, तो वो भी बहुत आसान सा ही प्रश्न है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो 5वां प्रश्न हमें ये कह रहा है कि एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता है। तो इसके लिए बच्चों आपको ये समझना है कि एक अलीप वर्ष, एक अलीप वर्ष में दिन, एक अलीप वर्ष में दिन होते हैं 365, क्योंकि जो लीप वर्ष होते हैं यानी ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग जाता है, जैसे 2020 हो गया, 2024 हो जाएगा, तो जिनमें 4 का भाग जाता है वो लीप वर्ष होते हैं, तो उनमें 366 दिन होते हैं। जबकि अलीप वर्ष में जो है वो 365 दिन होते हैं। तो 365 को आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि 52 गुणा यानी 52 गुणा 7, तो ये आपके पास हो जाता है 364, ठीक है। तो 364 दिन तो ये हो गए, और आपके पास प्लस में दिन कितना रह गए, यानी 365 को हम देखें तो ये हो गया हमारे पास 365, ये हो जाएगा तो 364 प्लस
यानी ये हमारे पास हो गया 364 प्लस 1 यानी 365 दिन देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि 364 दिन में 52 सप्ताह हो जाते हैं, तो एक दिन हमारे पास शेष बचता है। तो एक दिन जो है रविवार, सोमवार, मंगलवार, इस प्रकार से कुल 7 दिन हो सकते हैं। तो कुल संभावना हो गई 7। कुल संभावनाएं हो गई हमारे पास 7। वो 7 कौन सी हो गई? या तो संडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, या वेडनेसडे हो सकता है, या थर्सडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, या फिर सैटरडे हो सकता है। तो इसमें से केवल एक ही दिन ऐसा होगा जिस दिन संडे होगा, यानी संडे जो होगा। तो इस प्रकार से अपने ये पूछा है कि 52 रखे हुए, तो एक दिन रविवार और हो सकता है, तो 53 रविवार की संभावना हमारे पास हो जाती है। यानी 53 रविवार की संभावना या प्रायिकता अपने कह सकते हैं। तो 53 रविवार की प्रायिकता हमारे पास हुई 1/7, क्योंकि 7 दिन में से एक रविवार होता है। तो 53 रविवार हमसे केवल ये पूछा है कि 52 रविवार की, तो शेष प्रायिकता, कुल प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, अतः 52 रविवार होने की प्रायिकता, तो 52 रविवार होने की प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी। यानी कुल 1 होती है संभावना, 1 में से 1/7 घटा देंगे तो हमारे पास देखो 7 लघुत्तम आ गया, तो 7 - 1 बराबर होगी 6/7। इस प्रकार से जो 53 रविवार यानी 52 रविवार होने की संभावना होगी आपके पास 6/7।